दोस्त आज हम आपको मिलवाएंगे आरसीबी के नए मालिकन से। अगर आप आरसीबी फैन हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अब आरसीबी की नए मालकिन जो है वो बन चुकी है अनन्या बिरला। आपको बता दें ये 16,600 करोड़ में पूरे आरसीबी को खरीद ली। जब ये आरसीबी की मालकिन नहीं थी तब इनका फॉलोअर जो है वो कुछ लाख में था, लेकिन जैसे ये न्यूज बाहर आया कि इन्होंने आरसीबी खरीद लिया है, इनका फॉलोअर अचानक से बढ़ने लगा। और अभी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं आप फॉलोअर देख सकते हैं कितना है। और इन सब में सबसे हैरानी की बात यह है कि अनन्या बिरला जो है वो पहले से अपने इंस्टाग्राम से एलबी यादव को फॉलो कर रही थी। बाकी आरसीबी और विराट कोहली की फैन तो पहले से होंगी, तब तो जाके आरसीबी टीम ही खरीद लिया। खैर ये बताओ आपका फेवरेट टीम आईपीएल में कौन सा है और आप इस बार किसको जीतता हुआ देखना चाहते हैं? देखो भैया, अपन थोड़ा धोनी साइड और सीएसके टाइप हैं, इसमें बुरा मानने का बात नहीं है। चलो अब बात करते हैं एंजल प्रिया के बारे में। फाइनली इनका अकाउंट जो है वो बंद होने वाला है और भारत को फर्जी अकाउंट से छुटकारा मिलने वाला है। नहीं, आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे कहीं भी जाके देखिए फेक अकाउंट का भरमार पड़ा हुआ है। लड़का लड़की का अकाउंट बना के मजा ले रहा है, तो कुछ साइबर ठगी कर रहा है, तो कुछ आके कमेंट में भद्दी भद्दी XYZ नाम लिख के गाली दे रहा है और उसको ट्रेस करने वाला, उसका पहचान पता करने वाला कोई नहीं है। अब सरकार इस चीज को लेके प्लान कर रही है कि अब जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाते हैं तो आपको करना होगा KYC, मतलब आपको अपना गवर्नमेंट आईडी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट ये अपलोड करना होगा, तब जाके आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट बना लीजिएगा। अब यूजर नेम तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको अगर नाम लिखना है तो आपको अपना ओरिजिनल नाम ही लिखना होगा, जिससे आप स्कैम नहीं कर सकते हैं सर। खैर ये नियम आपको कैसा लगा अगर कमेंट में बता दीजिएगा तो मजा आ जाएगा। चलो अब बात करते हैं भोजपुरी सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। इनका कोर्ट रूम में एकदम हालत खराब हो गया था। ये इतना बेचारा बन के जज के सामने बोल रहे थे कि 1 मिनट के लिए जज का भी मन जो है वो पसीज गया होगा। नहीं, कल का मैटर तो आपने देखा ही होगा। आरा फैमिली कोर्ट में पवन सिंह पहुंचते हैं, लेकिन वहां पे ज्योति सिंह नहीं पहुंचती है, लेकिन पवन सिंह कोर्ट में पहुंच के अपनी बात को रखते हैं और वो कोर्ट से बात जो है वो मीडिया में आ जाता है। और वो मीडिया का बात जो है वो हम आपको यहां बता देते हैं। जैसे ही जज साहब के पास पवन सिंह पहुंचते हैं वो कहते हैं एक पत्नी का धर्म होता है परिवार को जोड़ना, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। जज साहब, मैं इस रिश्ते से बाहर निकल के अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूं। मतलब यहां पे पवन सिंह के लाइन को अच्छे से समझने की कोशिश की जाए तो यहां पे पवन सिंह एक और शादी की परमिशन जो है वो जज साहिबा से मांग रहे हैं। इनकी मम्मी भी, पवन सिंह की अम्मा भी इस तरीके से स्टेटमेंट दे रही थी कि पवन सिंह का आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि नया जीवन शुरुआत हो, मतलब शादी करके अपना घर बसाने टाइप का कुछ इस तरीके से ही जज साहब के सामने अर्जी लगा रहे थे। उसके बाद पवन सिंह ये कहते हैं ज्योति सिंह के साथ रहने का अब कोई सवाल ही नहीं उठता है, मुझे तलाक चाहिए, मेरी पत्नी बहुत क्रूर है और अब उसके साथ रहने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अब देखो, इसको देख के पवन सिंह के फैंस जो है वो इमोशनल हो गए। उनको लग रहा था कि पवन सिंह कितने दर्द में हैं, लेकिन यहाँ पे ज्योति सिंह के भी प्रशंसक जो है वो अब बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे बढ़ गए हैं और उनका कहना है कि ज्योति सिंह पहली क्रूर औरत आपके जीवन में आई हुई नहीं है, आपने बहुत जीवन बर्बाद किया है। और चलो ठीक है, मान लेते हैं ज्योति सिंह क्रूर है, लेकिन अगर पहली वाली क्रूर हो तो समझ में आता है कि पहली वाली का ही गलती है। दूसरी वाली क्रूर हो तो भी मान सकते हैं कि हाँ दूसरी वाली ही क्रूर है, पवन सिंह सबसे अच्छे हैं। तीसरी वाली भी अगर क्रूर है फिर भी मान लेते हैं कि चलो तीसरी वाली क्रूर थी, पवन सिंह बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब चौथे के साथ ही इस तरीके से हो रहा है और आपको लड़की ही क्रूर लग रही है, फिर कहीं ना कहीं आपको अपने में मनन करने की ज़रूरत है और आपको सलमान खान की तरह जीवन जीने की ज़रूरत है। खैर आप इन सारे मैटर पे क्या सोचते हैं वो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलो अब हम आपको दिखाते हैं इन सारे प्रकरण पे ज्योति सिंह का जवाब। फाइनली स्टोरी लगा के ज्योति सिंह जवाब देती है। आपने देखा होगा पवन सिंह क्या प्रतिक्रिया दिए हैं। कल सब लोग घिरी काटते रह गया किसी तरीके से ज्योति सिंह से बात हो जाए, चाहे उनके पापा को कॉल किया गया, चाहे ज्योति सिंह को कॉल किया गया, सब कुछ स्विच ऑफ था, जिसके वजह से ज्योति सिंह का बात कोर्ट में नहीं रखा गया। और अब फाइनली सोशल मीडिया पे आके अपनी बात रख रही है और जानते हैं क्या लिखी है। ये अंतिम अध्याय है नारायण, या तो आप परिस्थिति बदलो या फिर संसार मुझे बदलता हुआ देखेगा। देखो अब मामला जो है वो एकदम अंतिम
समय पे पहुंच चुका है, जो ज्योति सिंह संकेत दे रही हैं। अगले बार जब भी पेशी होगा वहां पे ज्योति सिंह भी मौजूद होंगी, पवन सिंह भी मौजूद होंगे और जो फैसला होगा वो आपके सामने होगा। और पवन सिंह जितना फ्रस्ट्रेट लग रहे हैं, हमको तो लगता है जितना ज्योति सिंह पैसा मांगेंगी उतना पवन सिंह दे के छुटकारा ले लेंगे, लेकिन कल तक कुछ इस तरीके से कह रहे हैं। और सचमुच क्या 8 से 10 करोड़ देंगे पवन सिंह? तो 8 से 10 करोड़ रुपया अगर है भी तो मेहनत का पैसा है, खून पसीना इसमें लगा हुआ है और इतने आसानी से पैसे ये नहीं दिए जाएंगे। चलो मित्र, अब बात करते हैं अपने आरएसएम मिनी और राजन सिंह मुकुट इंस्टाग्राम के वीडियो के बारे में। नहीं, चुनाव से लेके अभी तक बार बार चिल्ला चिल्ला के आपको इस बात को समझा रहे थे कि बिहार की स्थिति बहुत भयावह होने वाली है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा फ्री में बांटा जा रहा है, यहाँ पे दारू भी बंद है, बिहार का अर्थव्यवस्था चरमराने वाला है। तो पार्टी के चक्कर में और हमको बुरा कहने के चक्कर में लोग बहुत सारी बातें लिख रहे थे, लेकिन अब जो हुआ है वो थोड़ा जान लीजिए बतवा, तब ना आपको समझ में आएगा कि बिहार में रहना कितना टॉर्चर वाला बात हो गया है। नहीं, शुरू से एक एक करके आपको बताते हैं। देखो, सबसे पहले तो सरकार ये नियम लेके आई है कि रात में अगर 5 बजे के बाद सांझवा में आप बिजली का कंजम्पशन करते हैं तो आपको हुमच के बिजली बिल लिया जाएगा। मतलब सरकार साफ चक्कू रखी है कि जहाँ 125 यूनिट टपे वहाँ तो ऐसा रेता जाएगा आपको कि सब मिला के रह जाओगे। मतलब पैसा आपसे दबा के लिया जाएगा। मतलब अच्छा वाला वसूली का मॉडल जो है वो बना लिया गया है। बाकी एकदम धरल्ले से चाँप के चालान कट रहा होगा। 8-10 हज़ार तो मेरा ही पुर गया है और 64-65 की स्पीड में अब लोगों का नेशनल हाईवे पे चालान कट रहा है। तो ये बहुत नॉर्मल सी बात हो गई है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, आप जब पेट्रोल का दाम कंपेयर कीजिएगा तो पूरे स्टेट में भारत में अगर महंगा का लिस्ट निकाला जाएगा तो उसमें टॉप पे आने वाला राज्य बिहार है। और उस बिहार में पेट्रोल पे 5 रुपया और डीजल पे 3 रुपया बढ़ा दिया गया। देखो, छोटका छोटका गरिया में तो पेट्रोले ना भरवाते हैं जी, बड़का बड़का गरिया तो बॉर्डर से पहले बॉर्डर के बाद भरवा लेता है। डीजल का अपना कंजप्शन है जी बिहार में, तो पेट्रोले पे ठहरिए ताकि राजस्व आए तो हम ना स्टेट चलेगा और सैलरी वाली दिया जाएगा। तो ये हालत जो है वो हो चुका है और इसकी जानकारी आप पहले ही ले लेना चाहते हैं तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए। ये वो वीडियो सामने आता है उसको पूरा आखिरी तक देखिए ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहे और आप पहले प्रिपेयर हो जाइए कुछ होने वाला है उससे पहले। चलो अब हम आपको दिखाते हैं नीतीश कुमार का ऐसा बेचारापन जो सच में अब सोशल मीडिया पे दिख रहा है और अब लोग समझ रहे हैं कि हर बात बोलने का जरूरत नहीं होता है। आपको बता दें, खरमास के बाद नीतीश कुमार अपना पद छोड़ेंगे क्योंकि ये राज्यसभा चुनाव जीत चुके हैं और वो दिल्ली चले जाएंगे। और यहाँ पे जब समृद्धि यात्रा कर रहे थे तो एकदम क्लियर जो है वो एक आदमी कुछ इस तरीके से पोस्टर लगवाता है जिसको नीतीश कुमार अपने पास बुलवा लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके का लगाव है और किस पता नहीं किस मजबूरी में छोड़ रहे हैं। बाकी जो भी बिहार के बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनका गुहार सुनिए, उनका रिक्वेस्ट सुनिए। बिहार छोड़ के कहाँ जाता नहीं, माननीय नीतीश जी, बिहार छोड़ के कहाँ जाता नहीं, जवाब दी। बिहार को छोड़ के कहाँ जवाब दी, बिहार कहाँ छोड़ता नहीं, बिहार मत छोड़ी, बिहार मत छोड़ी, बिहार मत छोड़ी, जवाब दी। चलो अब बात करते हैं गोल्डन दास के बारे में। क्या इनको बहुत बुरी तरीके से पीट दिया गया और कुछ इस तरीके से इनको जख्मी कर दिया गया? नहीं, मामला क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं। देखो, गोल्डन दास जो है वो मीडिया के सामने ये बयान देते हैं और कहते हैं कि देखो, 14 अप्रैल को मैं मनुस्मृति एक किताब होता है उसको जलाऊंगा और इसको कोई रोकने वाला माई का लाल पैदा हुआ है तो रोक ले, जलेगा ही, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और अगर इसके रिप्लाई में कोई संविधान जलाता है तो फिर वो हमको बताए, मैं उस पर मुकदमा दर्ज करूंगा। अब जितने भी मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं वो चीज़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और इंटरनेट पे एक अलग तरीके का माहौल चल रहा था और उस माहौल में ही ये फोटो वायरल होता है और मनुस्मृति को मानने वाले लोग जो हैं वो एकदम खुश हो जाते हैं कि वाह, बहुत अच्छे से पिटाई हो गया, बहुत अच्छे से व्यवस्था हो गया। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं ये फोटो जो है वो टोटली AI जनरेटेड है। मतलब गोल्डन दास के साथ किसी ने कुछ नहीं किया है। आपको बता दें, अगर इस तरीके का कोई मैटर हुआ रहता तो आपके सामने वीडियो जरूर से होता, क्योंकि इतना क्लियर जब फोटो आ सकता है तो फिर मारपीट का वीडियो इंटरनेट पे जरूर वायरल होता। दूसरा चीज़ ये भी देखना है कि अगर किसी को इतने ब्रूटल तरीके से मारा जाएगा तो उसके माथ में का जो मुरट्ठा है वो 100% खुल जाएगा। बाकी गोल्डन दास भी आके इस पर क्लियरिफिकेशन देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बस AI जनरेटेड वीडियो है। हाँ, तो
तो आगे बढ़ते और बात करते हैं रवि किशन के बारे में। तो हर धोती उठा दे रिमोट से। देखो योगी आदित्यनाथ जी जो है वो खूब मजा लेते हैं रवि किशन के साथ। आपने पहले बहुत सारा वीडियो देखा ही होगा, एक मंच पे जहां मौजूद होते हैं रवि किशन, वहां पे किस तरीके से मजे लेते हैं। आप वीडियो देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। और मैं मानता हूं कि जब अगला चुनाव आएगा तो रवि किशन की सीट पर भी कोई महिला दावेदार हो सकती है। देखिए, लोग चाहते हैं कि आपसे छुट्टी मिल जाए। चलो अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा वीडियो जिसको देखने के बाद आपका खून खोल जाएगा और आप कहोगे भाई ये कैसा दादागिरी है। नहीं, इस लड़की का शकल देखो, ई झंटिल में झंटिल स्कूटी जो है वो लेके जाते रहती है। तब तक एक बुलेट वाला लड़का जो है वो बगल से गुजर जाता है, लड़की को ज़्यादा डैमेज भी नहीं होता है। तब कहती है कि मेरा 1700 रुपये का डैमेज हो गया है। 100 रुपए का नुकसान के बराबर हो चुका है। हाँ, हो गया। अब छोड़ दो गाड़ी को। नहीं, क्यों छोड़ दूं? अब आप इस वीडियो में देख सकते हैं ये लड़की किस हद तक जाके उस लड़के को टॉर्चर करती है। लेकिन कानून नियम ऐसा है कि लड़का कुछ कर ही नहीं सकता है, बस उसको देखना होगा और वीडियो बनाना होगा। नहीं, आप देखो हर एक एक बढ़ता हुआ फ्रेम आपके खून का उबाल बढ़ा देगा। ना दोस्त ना, ये इतना ही पर नहीं मानती है, ये ईंटा उठाती है और फिर उसके बुलेट के साथ क्या करती है वो देखो। क्या? सर समझाओ इनको, मेरी गाड़ी उड़ रही है। मैं कराओ। हम बस आपसे इतना पूछना चाहते हैं, इसके जगह पे आप रहते तो इस लड़की के साथ क्या करते? चलो अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। याद तो होगा पाकिस्तानियों को कितना बना के हम लोगों ने दिया था, एकदम जो बरमोस रफ्तार से जा रहा था, एकदम पाकिस्तान में धुआं धुआं मचा दिया था। और उस धुआं का जो फिल्माने का अंदाज है वो अब बनने को एकदम तैयार हो गया है। और जिस तरीके से धुरंधर आग लगा चुका है, उस तरीके से अब ऑपरेशन सिंदूर पे बनने वाली फिल्म भी आग लगाने वाली है। आपको बताते हैं इसको अनाउंस कौन किया है। द कंट्रोवर्शियल विवेक अग्निहोत्री और भूषण कुमार। खैर कुछ नहीं कह सकते हैं, वही आने दीजिए फिर मजा आएगा। चलो अब हम आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। भाई 2 कैंपा देना। कितने हुए? 20 रुपए। भाई पेटीएम में पैसे नहीं है, 1 मिनट रुक जाओ। अरे फैज यार, एक स्कैनर भेज रहा हूँ, उस पर 20 रुपए कर दे। अरे यार पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। अरे देख कुछ करना है यार। अच्छा रुक। हेलो मामा, एक स्कैनर भेजा है, उस पर 20 रुपए कर देना। ठीक है भांजे। पेटीएम पर 20 रुपए प्राप्त हुए।